बताएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हैं रेसलर दिव्या काकरान से मिलने, उन्हें सम्मानित किया। काकरान को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया है। आपको बता दें कि दिव्या लगातार दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगा रही थी। उन्होंने जब मदद की मांग की तो दिल्ली सरकार ने कह दिया कि आप तो दिल्ली से खेलती ही नहीं हैं। हालांकि इसका सबूत भी उन्हें देना पड़ा, लेकिन मनोज तिवारी पहुंचे हैं मदद करने के लिए। सम्मानित भी किया है दिव्या काकरान को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद इस वक्त पहुंचे हुए दिव्या काकरान के घर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बीजेपी के नेता और उनकी तरफ से ये देखिए चेक, जो 5 लाख का चेक दिव्या काकरान को दिया गया। रेसलर हैं दिव्या काकरान, मनोज तिवारी आज उनसे मिलने पहुंचे। ये जो पूरा विवाद सामने आया, जिसके तहत जहां एक तरफ दिल्ली सरकार खुद को बचाने में जुटी रही, किसी से भी मिल सकता है, और जो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, जो मुझे आगे लेके जा रहा है, मेरी घर की स्थिति कोई नहीं देख रहा, सिर्फ सर ने देखी, तो मैं हाँ इनके साथ खड़ी हूँ। जो देश को आगे लेके जाएगा, जो खिलाड़ियों के बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ हूँ। और सर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप आए, आपका थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आज आपने सबको गलत साबित करके आज आप मेरे पास आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो अपनी बहन से राखी बंधवाने आया हूँ। वैसे भी चलेंगे घर में हम। जी। बस तुम्हारी आज तो पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्या काकरान से मिलने पहुंचे हैं। दिव्या काकरान कई दिनों से परेशान थी और इसमें मनोज तिवारी उनकी मदद के लिए आगे आए और ये भी कहा कि वो उन्हें बहन मानते हैं, उनसे राखी बंधवाने के लिए आज आए हैं। दिव्या काकरान ने कई सालों तक दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है और कई मेडल जीते हैं, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया, और 58 ऐसे मेडल्स का जिक्र उन्होंने किया है जब दिल्ली से खेलते हुए उन्होंने वो हासिल किए। और हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, दिव्या काकरान से मिलने पहुंचे हैं मनोज तिवारी, और हमने सुना कि मनोज तिवारी का धन्यवाद वो कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, खिलाड़ियों की मदद करेंगे, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अपना फ्रेम ले। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 सुजाता, अभी हमने सुनवाया यहाँ पर किस तरीके से मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने मदद जो है वो दिव्या की यहाँ पर की है, और उन तमाम चीज़ों का जिक्र भी मनोज तिवारी ने किया कि आखिर किस तरीके से उन्हें इसकी पहले जानकारी मिली थी जब एशियन गेम्स में एक बड़ी जीत यहाँ पर दिव्या की तरफ से हासिल की गई थी, और उस वक्त इकलौते वो थे जब सामने आए और उन्होंने मदद यहाँ पर की थी। दिव्या भी यहाँ पर बोलती हुई नजर आई कि आखिर कैसे वो लगातार मेहनत करती रही, उनका जो परिवार है वो किस स्थिति में था, आर्थिक स्थितियां जो है खराब होने के बावजूद भी परिवार की तरफ से लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जो उम्मीद वो सरकार से कर रही थी वैसा कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े जो है वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि कैसे खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिव्या के साथ नहीं था। दिव्या ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि आखिर किन परिस्थितियों के बीच में वो लड़ते हुए अपने परिवार की इन आर्थिक हालात के बीच में भी उन्होंने उन तमाम कोशिशों को किया जिस एक खिलाड़ी से जो उम्मीद उसके परिवार को भी थी और साथ ही साथ देशवासियों की भी होती है। उसने कहा कि आप सिर्फ खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो देश के लिए मेडल जीत कर आए, आपको जरूरी होता है कि आप उसे प्रोत्साहित है। वो सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि जिससे खिलाड़ी को हौसला यहाँ पर मिल सके। वो सबके माइक आके दे दो, माइक पीछे कर लो थोड़ा भैया, इनका माइक पकड़ लो। देखिए, आज मैं दिव्या काकरान के घर आया हूँ और आने का जो खुशी है उसको शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि दिव्या ने पहले भी दिल्ली को गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित किया है। आज एक बार फिर से उसने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के प्रत्येक बेटियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को गौरवान्वित किया है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिभा को हम ओलंपिक मेडल जीतते हुए देखें और उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने का जितना प्रक्रम हो सकता है हमें वो करना है। मैं उनको पुरस्कार स्वरूप अपनी व्यक्तिगत अपने साथियों के साथ जो हमारे लोकसभा के लोग हैं
उनके सहयोग से हम लोग मिल कर के अभी हमने इनको एक 5 लाख रुपए का छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन जितना बड़ा गौरव लेके आई है उसके हिसाब से कुछ नहीं है, फिर भी हम उसको 5 लाख रुपया देकर के पुरस्कृत कर रहे हैं। और उसको इस बात के लिए हम बल देना चाहते हैं कि दिव्या, आप ओलंपिक की तैयारी करो, ये देश आपसे कहता है दिव्या ये दिल मांगे मोर। और उनके कोच और उसके साथी, उसके दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं जिन्होंने भी दिव्या को हतोत्साहित करने की कोशिश की है, जिन्होंने भी दिव्या को उसके प्रमाण पत्र, जहां निवास प्रमाण पत्र को लेकर के उसको ह्यूमिलिएट किया है, मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि हो सके तो इंसानियत और शासन दोनों की गंभीरता को समझें आप लोग। एक खिलाड़ी को खाली संभावना दिख जाती है कि इस खिलाड़ी में बहुत संभावना है, तो उसके लिए, उसके पोषण के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए इस देश के प्रत्येक राज्य न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिएगा कॉमनवेल्थ में जो लोग पदक जीत के दूसरे राज्यों में आए हैं, किसी को करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी को 1.5 करोड़ मिल रहे हैं। ओलंपिक जो जीत के आ रहे हैं उनको तो 6-6 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली की एक बेटी ने पूरी दुनिया के कॉमनवेल्थ गेम में, जहां का एक अगर कोई 10 में भी आ जाता है, 9वें 10वें पे, तो भी अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता है, वहां वो ब्रॉन्ज जीत के लाई है, कांस्य पदक जीत के आई है। और 2 बार 18 में भी और 22 में भी 2 कॉमनवेल्थ के मेडल है मेरे पास। 18 में भी जीता इसने। इसके पीछे के भी जो रिकॉर्ड दिखेंगे तो मैं समझता हूं अगर ये किसी और राज्य में होती तो वो राज्य तो अभी सरकार पलक पावड़े बिछाकर इस दिव्या जैसी प्रतिभा से न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां हासिल करने को लालायित होती। और वहीं दिल्ली में, दिल्ली की सरकार ने, मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। मैं क्या बोलूं, मैं न उनको कुछ नीचा दिखाने वाला शब्द बोलना चाहता हूं और न तो उनको हम कोई बेइज्जत करने वाले बात बोलना चाहते हैं। हम अभी भी यहां से बोलेंगे कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये सारी छोटी बातों को छोड़ दो, आप अपने घर से निकलो। मैं मनोज तिवारी आपसे निवेदन करता हूं, आ करके इस स्तर पे आपने जिसको भी कुछ किया हो वो तुरंत 2-4 दिन के अंदर दिव्या को कर दो। गलतियां हो जाती हैं लोगों से, आप इसको स्वीकार करो और दिव्या के घर आओ, ये हमारी आपसे प्रार्थना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। दिल्ली सरकार दिव्या को दिल्ली का खिलाड़ी न मानकर के उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी मानकर कह रही है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से खेल। 2015 में जब ये एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के आई तब भी मैं इसी घर में आया। मुझे लगता है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं है तब से दिव्या दिल्ली की वासी है। इसके बाद भी अगर दिव्या पे आप सवाल उठाते हो तो ये ठीक नहीं। देखो, मैं आज बहुत संभाल के बोल रहा हूँ, ये बहुत डेलिकेट मैटर है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको न तो नीचा दिखाने की नीयत से आया हूँ, न आपको बेइज्जत करना चाहता हूँ। त्रुटि हुई है आपसे और आपकी सरकार से, त्रुटि हुई है, उसको ठीक करो। दिव्या इस देश की गौरव बन सकती है। आप दिल्ली के स्तर पे जो इसको हेल्प हो सकता है, मुझे लगता है अगर दूसरे लोग कॉमनवेल्थ गेम का पदक जीतने में अगर किसी स्टेट ने 1.5 करोड़ भी दिया हो तो आपको सीधा 3 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है हमको। तो दिल्ली देश की राजधानी है और उसके बाद दिव्या अपनी, मतलब आप ये बातें बोलती है बाद में तो मैं आंसू नहीं रोक पाता। जिसकी माँ ने इसको फल खिलाने के लिए, पौष्टिक आहार के लिए सिलाई करी हो, लोन ली हो, मंगलसूत्र गिरवी रखी हो, उसके सामने कोई शब्द बचता है क्या कि उसको कह के इसकी सहायता से बचा जाए? तो मैं
बड़ी विनम्रता से आज अरविंद केजरीवाल जी से बोलता हूं, देखो अरविंद भाई, आप सारी बातें छोड़ दो, ये बहुत इमोशनल बच्ची है और देश का बहुत बड़ा गौरव बनेगी। प्लीज कम टू दिस गली, गोकलपुर दिल्ली में ही है।